आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के नन हिंदी जो आपके 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि कमेंट्स में बार बार पूछे जा रहे थे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्न को बताइए। तो ये हम जो सीरीज़ है 30 क्वेश्चन का सीरीज़ है, ये हमारा ये पहला सीरीज़ है। अगले सीरीज में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये सवाल आप देख लेते हैं तो आपका परीक्षा में 10 अंक पक्का हो जाएगा। 30 प्रश्न आपका गैस क्वेश्चन होगा, उसी में से आपका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जरूर आएगा। जो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना होता है, तो हम आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक सीरीज लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से क्या कहता है। जब मेला जाता है तो हामिद अपनी दादी से क्या कहता है। वो कहता है मेला जाने से पहले हामिद अपनी दादी से कहता है कि तू डरना नहीं, सॉरी यहाँ दूर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये वाला शब्द नहीं होगा। क्या ये तू डरना नहीं, यहाँ पे तू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेला से आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बोलता है बिल्कुल नहीं डरिए, मैं सबसे पहले आऊँगा मेला से और बिल्कुल नहीं डरिए आप। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है, गौर से देखिए। सुख और सुख को, सॉरी यहाँ सुख और दुख, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुख होगा। क्या हो जाएगा आपका, दुख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दुख। सुख और दुख समान रूप से क्यों स्वीकार करना चाहिए। सुख और दुख को समान रूप से क्यों स्वीकार करना चाहिए। आंसर है कभी बिहारी लोगों को सुख और दुख, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, देखिए कभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, कभी, है ना। क्या हो जाएगा आपका, कभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कभी। कभी बिहारी लोगों को सुख और दुख या सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कभी कभी कहता है, यहाँ पे कभी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा आपका, कभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कभी। कभी कहता है, मतलब कहना, कवि का कहना है कि विपत्ति दुख की घड़ी में व्यक्ति को हम हताश या निराशा नहीं होना चाहिए, ना ही सुख में ईश्वर को भूलना चाहिए। बोलता है क्या, ना ही दुख में ज़्यादा निराशा होना चाहिए, ना ही सुख में ईश्वर को भूलना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3, देखिए क्या कहता है। देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ना, उन्हीं सवाल पर चर्चा करेंगे जो आपके प्रश्न को पूछे जाते हैं, मतलब फाइनल में, इसमें नन हिंदी में। चलिए देखते हैं, बाल गोविंद भगत कौन है। देखिए बाल गोविंद भगत कौन है, तो बाल गोविंद भगत जो है यहाँ 9 होगा। ठीक है, जैसे बाल गोविंद भगत है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9 होगा, बाल गोविंद भगत। ठीक है, मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, वे गिरहस्थ थे। ये क्या है, गिरहस्थ है। ये क्या है, गिरहस्थ है। होते भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सॉरी यहाँ पे है ना। उन्हें गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वो क्या करते थे, गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। ये आपका गृहस्थ हो जाएगा इस तरह से, है ना। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4, देखिए और से। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। ए, देखिए आंसर देखिए क्या होता है। ईर्ष्या से मनुष्य को तरह तरह की हानियां होती है। ईर्ष्या से जो है मनुष्य को बहुत तरह तरह की हानियां होती है। अगर कोई जलता है, किसी को जलता है तो क्या होता है, तरह तरह की हानि होगा ही। ईर्ष्या से मनुष्य, सॉरी सब रिपीटेड हो गया। लेकिन ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने आप प्रतिद्वंद के समकक्ष बनना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूस करता है कि कोई चीज उसे, जो ये आपका चीज नहीं होगा, है ना, उसे जो उसके पास भी जो नहीं, कोई वस्तु दूसरे के पास, किंतु यह नहीं समझ पाता कि उसके पास प्राप्त कैसे करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, कोई कमी है, दूसरे के पास है, लेकिन अपने आप को ये मेहनत करना होगा, आपको इतना तैयार करना होगा कि उससे भी आगे चल जाए। ऐसा नहीं उसको खाली जलें और भुने और अपने आप को तकलीफ दें, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये तभी संभव है जब आप अपने आप में काबू रख पाइएगा। देखिए संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे
किससे मिली, है ना। यहाँ पे क्या होगा, किससे मिली है, ठीक है। तो किससे मिली, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी यानी बापू से मिली। किसमें, बापू से मिली, महात्मा गांधी से मिली, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा आंदोलन के दौरान मिला था, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, जिसमें उन्होंने क्या किया था, वहां जेल में जब थे तो वो डायरी लिखे थे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर, है ना, सवाल नंबर 6 क्या कहा था, गौर से देखिए। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर क्या होगा, खुशबू रचते हैं हाथ से कभी अभिप्राय है कि मशहूर दुनिया के खुशबू बांटते वे स्वयं बदबूदार स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाते, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, मजबूर हो जाते। यह कामकाज मजदूर की आर्थिक विडंबना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा आपका, मजबूर, है ना। रहने के लिए क्या हो जाते हैं आपका, मजबूर हो जाते, ठीक है। यहाँ पे मजबूर हो जाते, ठीक है। जो भी सुंदर सुंदर अगरबत्तियाँ बनाती है, मशहूर अगरबत्तियाँ बनाती है, वो स्लम में रहने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, गौर से देखिए। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित संचालित जनश्रुति क्या है, जनश्रुति क्या है आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण और उनके अखंडशील संपन्नता के कारण इनका नामकरण विक्रमशिला रखा गया। जनश्रुति के अनुसार विक्रम नामक यक्ष के दमन के स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। क्या बोला, विक्रमशिला पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा सा थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 8, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कौन कौन से पद को शोभा बढ़ाई। क्या हो जाएगा, शोभा बढ़ाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के रहने वाले थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने शोभा बढ़ाई, सॉरी ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो गया। देखिए वो अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर बिहार के कई पदों में अपना शोभा बढ़ाए। जैसे 1952 से 1988 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। क्या, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। ये उसके बाद के सामने आता है। जो भी होता है वो क्या है, परिश्रम के फल, मतलब परिश्रम के बल पर उन्होंने इतनी मकाम हासिल की। यही एक व्यक्ति थे जो अपने ऑफिस में जब सीढ़ी क्या बोलते हैं लिफ्ट लगाया गया था तो उन्होंने क्या किया था, सार्वजनिक लिफ्ट को कर दिया था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में, देखिए क्या है। कसारा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कसारा, बहुत सारा कसारा के होटल पर क्यों काम करते थे। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से खेमा को बेच दिया था। क्या कर दिए थे, बेच दिए थे। खेमा यहाँ पे कसारा होगा। कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करते थे। किसके रूप में, बाल श्रमिक के रूप में काम करते थे। सॉरी यहाँ पे जो है ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए, है ना, कसारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, गौर से देखिए। मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए। देखिए मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई तरह के भाव आए। सबसे पहले दादी चिमटा देखकर खुश होगी, दुआएं देगी, फिर वह पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। यही सब सोच के उन्होंने क्या किया, चिमटे खरीद लिया। ये हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।